नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य चक्र। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको आपके दिन की शुरुआत के साथ बताते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा। इसी के साथ आपकी राशि के अनुसार कुछ लाभकारी उपाय भी बताएंगे ताकि आपका दिन अच्छा बीते। कुछ रहस्यों से पर्दा भी उठाएंगे और आज जन्मे हुए लोगों के व्यक्तित्व से आपका परिचय भी करवाएंगे। ये सब कुछ आपको बताएंगी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमः शिवाय। क्या आने वाला समय आपको चेतावनी दे रहा है? ग्रहों की चाल, तारों का संकेत और टैरो के पत्तों में छुपा सच। आज जानेंगे वो राज जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए जुड़े रहिए मेरे साथ भाग्य चक्र में। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले जानते हैं कि आज का पंचांग आखिरकार क्या कुछ कहता है। वो कौन सा शुभ समय है जब अच्छे काम करने हैं, वो कौन सा राहु का वक्त है जब आपको अच्छे काम नहीं करने हैं। आज के दिन की शुरुआत पंचांग के साथ। आज है दिन शनिवार, कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है और नक्षत्र आकाश में है उत्तराषाढ़ा। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:57 से 12:48 तक और राहु काल होगा सुबह 9:11 से 10:47 तक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज की विशेष प्रस्तुति। आज मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोगों की चारित्रिक विशेषताएं क्या होती हैं और उनके अंदर क्या कमियां होती हैं, और उनके लिए एक उपाय भी बताऊंगी। मूलांक 3 बृहस्पति या गुरु से जुड़ा हुआ होता है और गुरु का अर्थ है ज्ञान, विस्तार और मार्गदर्शन। ये लोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को दिशा देने के लिए पैदा होते हैं। इनके अंदर एक नेचुरल क्षमता होती है सीखने, सिखाने और लोगों को प्रेरित करने की। इनकी स्ट्रेंथ्स होती हैं कि ये लोग बहुत बुद्धिमान और ज्ञानवान होते हैं। इनमें बोलने और समझाने की अद्भुत कला होती है। ये पॉजिटिव थिंकर और प्रेरणादायक व्यक्तित्व रखते हैं। ये अच्छे टीचर, गाइड, एडवाइजर या लीडर बन सकते हैं। इनकी बातों में एक अलग ही आकर्षण होता है। इनकी वीकनेस होती है कि कभी कभी ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। इनमें डिसिप्लिन की कमी हो सकती है। ये एक साथ कई काम शुरू कर देते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। कभी कभी ये दूसरों को जज करने लगते हैं। ज्ञान होने के बावजूद उसे सही दिशा में उपयोग ना करना इनकी कमजोरी बन सकती है। मूलांक 3 वाले लोग बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं लेकिन अंदर से ये चाहते हैं कि उनकी काबिलियत को पहचाना जाए और उन्हें सही मंच भी मिले। इनकी असली शक्ति तब खुलती है जब ये अपने ज्ञान को सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि जीवन में उतारने लगते हैं। इनके लिए एक छोटा सा उपाय है कि हर गुरुवार को ये पीले वस्त्र पहने या पीली चीज जैसे कि चने की दाल या हल्दी का दान करें। ओम गुरुवे नमः का कम से कम 11 बार जाप करें और एक छोटा सा नियम अपनाएं। हर दिन एक काम पूरी डिसिप्लिन के साथ करें। ये उपाय आपको ज्ञान देगा, सही दिशा देगा और सफलता भी देगा। मूलांक 3 से जुड़े कुछ महान व्यक्ति हैं स्वामी विवेकानंद, रजनीकांत और सेलिन डियोन। तो आपने मूलांक 3 के बारे में भी जान लिया है कि ये लोग कैसे होते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन ये न्यूमरोलॉजी में जैसे आता है, तो क्या न्यूमरोलॉजी को भी फॉलो किया जाना चाहिए? देखिए, ज्योतिष है या न्यूमरोलॉजी है या टैरो है, ये सभी अपने भविष्य को जानने की या कि अपने बारे में, अपने व्यक्तित्व को जानने की अलग अलग एक ही पेड़ की शाखाएं हैं। इनका जो मूल वृक्ष है वो सब एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष है। ये उसकी अलग अलग शाखाएं हैं। न्यूमरोलॉजी की सबसे अच्छी बात होती है कि ये आपके व्यक्तित्व की बहुत अच्छी व्याख्या करती है। दूसरे, आपको डे टू डे लाइफ में आपका लकी डे, लकी कलर, आपके नाम के अक्षरों को चेंज करना, ये सब आप बहुत अच्छी तरह से न्यूमरोलॉजी के थ्रू जान सकते हैं। इसलिए अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, अपना भाग्य जानना चाहते हैं, अपने दिन के बारे में जानना चाहते हैं, तो न्यूमरोलॉजी को भी थोड़ा सा इन चीज़ों में आप शामिल करें। इससे आपको फ़ायदे होंगे। मूलांक 3 के जो लोग होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा कैरियर ऑप्शन क्या होता है?
मूलांक 3 वालों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि या तो वो टीचिंग लाइन में जाएं, किसी क्रिएटिव फील्ड में जाएं, वो बहुत अच्छे प्रोफेसर या बहुत अच्छे लीडर भी बन सकते हैं, वो पॉलिटिक्स में भी अपने करियर को बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ भी ज्ञान बांटना या ज्ञान अर्जित करने की बात आती है, वहाँ मूलांक 3 हमेशा खड़ा मिलेगा आपको। तो मूलांक 3 के जातकों के बारे में आपने जान लिया। अब बात करेंगे हम राशियों की और शुरुआत करेंगे हम मेष राशि के जातकों के साथ। आज भाग्य चक्र में आगे मैं बताऊंगी अपने घर की रक्षा करने के 3 सरल लेकिन असरदार उपाय जो तुरंत ग्रहों की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही साथ मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय। और शो के अंत में मैं बताऊंगी कि 11 अप्रैल को जन्म लेने वाले लोगों के अंदर क्या विशेषताएं होती हैं और उनके लिए एक छोटा सा उपाय भी। इसलिए जुड़े रहिए अंत तक हमारे शो के साथ। समय आ गया है मेष राशि का कार्ड उठाने का और मेष राशि के लिए कार्ड निकलता है द मून का। आज मन थोड़ा उलझा हुआ और भावुक हो सकता है। चीजें साफ नजर नहीं आएंगी। किसी बात को लेकर भ्रम या शक हो सकता है। अंदर की आवाज सही रास्ता दिखाएगी, इसलिए उस पर भरोसा रखें। लेकिन डर या वहम में आकर कोई बड़ा फैसला ना लें, थोड़ा रुकें और सोचें। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज ओम चंद्राय नमः का 11 बार जाप करें। मन इससे शांत होगा और आपके भ्रम भी कम होंगे। अब मैं कार्ड उठा रही हूं वृषभ राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है द डेविल का। आज कोई लालच या गलत आदत आपको अपनी ओर खींच सकती है, इसलिए थोड़ा संभल कर रहें। हर चीज को जो अच्छी दिखाई दे रही है वो सही ही हो, ये जरूरी नहीं है। मन भटक सकता है, इसलिए अपने ऊपर कंट्रोल रखना जरूरी है, लेकिन ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। समझदारी से चलेंगे तो सब ठीक रहेगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा और शुभ अंक होगा 6। उपाय होगा आज ओम नमः शिवाय का कम से कम 11 बार जाप करें। इससे आपके इर्द गिर्द जो नेगेटिविटी है उससे आपका बचाव होगा। अब मैं कार्ड उठा रही हूं मिथुन राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 4 ऑफ सोर्ड्स का। आज थोड़ा रुकना और आराम करना जरूरी है। शरीर और मन दोनों थके हुए हो सकते हैं। ज्यादा सोचने से उलझन बढ़ेगी, इसलिए मन को शांत रखिए। काम से थोड़ा ब्रेक लेकर सोचेंगे तो बेहतर रास्ता मिलेगा, लेकिन ज्यादा आलस ना करें। जरूरी काम टालने से परेशानी भी बढ़ सकती है। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज 5 मिनट शांत होकर बैठिए और ओम का जाप करिए। इससे मन शांत होगा और आपकी एनर्जी जो है वो बैलेंस हो जाएगी। अब समय है कर्क राशि का कार्ड उठाने का और इनके लिए कार्ड निकलता है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। आज काम तेजी से होंगे। आपका मन भी बहुत एक्टिव रहेगा। जो सोचेंगे उसे तुरंत करने का मन करेगा, लेकिन जल्दबाजी में गलत फैसले हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा रुक कर सोचिए। किसी से बहस या टकराव करने से भी बचें, वरना बात बिगड़ सकती है। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 5। उपाय होगा आज ओम हनुमते नमः का जाप करें और जल्दबाजी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। अब समय है आपको बताने का कि अपने घर की रक्षा किस तरह करें। किसी भी बुरी नजर से या वास्तु दोष से अपने घर को बचाने के लिए अपने प्रवेश द्वार के नीचे एक चांदी का तार जरूर दबवाएं और एक पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर अपने मेन गेट की ओर मुंह करके भी लगाएं। ऐसा करने से वास्तु दोष भी ठीक होते हैं और आपके घर का संरक्षण भी होता है। आपने पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगाने के लिए कहा है, तो ये घर के मुख्य दरवाजे पर लगानी चाहिए? पंचमुखी हनुमान जी को घर के अंदर लगाइए। सिर्फ उनका फेस जो है वो आपके मेन गेट की तरफ होना चाहिए। मेन गेट की तरफ होना चाहिए। तो ये फिर उस दौरान हमें इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि हमारे घर की जो दिशा है वो किस तरफ को है, और अगर वो दक्षिण को हुई तो क्या लगा सकते हैं? देखिए, पंचमुखी हनुमान जी को कहीं भी आप स्थापित करते हैं उसके लिए सबसे अच्छी दिशा होती है
दक्षिण या दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट। अगर आपका मेन गेट नॉर्थ की तरफ है तो ऑटोमेटिकली जो दीवार है वो साउथ ही पड़ेगी। ज़्यादातर घरों के वास्तु अनुसार जो मेन गेट होते हैं वो नॉर्थ या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही होते हैं। इसलिए जब भी आप पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगाते हैं या मूर्ति स्थापित करते हैं तो ऑटोमेटिक ही वो उनकी सही डायरेक्शन में होगी, क्योंकि उनका जो पीठ है वो साउथ में या साउथ वेस्ट में अपने आप आ जाएगी। आप वैसे तो आप गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित करने के लिए बोलते हैं कि आगे घर के आप गणेश जी को स्थापित करिए और पीछे भी गणेश जी को स्थापित करिए जो दोनों तरफ से हों, तो क्या हम वो भी स्थापित कर सकते हैं या फिर ये इस उपाय के लिए हमें सिर्फ हनुमान जी की फोटो ही लगानी है? जो मैंने गणेश जी के बारे में बताया था वो आपको लगाने होते हैं अपने मेन गेट के बिल्कुल ऊपर, जो एक तरफ उनकी पीठ चिपकी होती है, वो बाहर भी फेसिंग होती हैं और अंदर भी फेस कर रहे होते हैं। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं, साथ साथ आप पंचमुखी हनुमान जी की फोटो भी लगा सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में। अब मैं कार्ड उठाऊंगी सिंह राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है क्वीन ऑफ कप्स का। आज मन शांत रहेगा और भावनाएं गहरी रहेंगी। दूसरों को समझने की शक्ति भी बढ़ेगी। रिश्तों में मिठास आएगी और अपनापन महसूस होगा। किसी की मदद करने का मन करेगा और उससे आपको सुकून मिलेगा, लेकिन ज्यादा भावुक होकर खुद को नजरअंदाज ना करें। संतुलन रखना भी बहुत जरूरी है। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज चंद्रमा को देखकर ओम चंद्राय नमः का 11 बार जाप करें। इससे आपका मन शांत होगा और आपके जीवन में स्थिरता बढ़ेगी। अब मैं कार्ड उठा रही हूं कन्या राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। आज दिमाग साफ रहेगा, सही गलत का फर्क आसानी से समझ आएगा। आप अपनी बात साफ और सीधे तरीके से रख पाएंगे। किसी जरूरी फैसले में आपकी समझ काम आएगी, लेकिन ज्यादा कठोर शब्दों से बचिए। सच बोलने पर नरमी जरूर रखें। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज मां सरस्वती का स्मरण करें और ओम ऐंग नमः का कम से कम 11 बार जाप करें। इससे आपकी बुद्धि सही रहेगी और संतुलन बना रहेगा। अब समय है तुला राशि का कार्ड उठाने का और इनके लिए कार्ड निकलता है 2 ऑफ डिस्क का। आज 2 काम या जिम्मेदारियों को साथ में संभालना पड़ेगा। संतुलन बनाए रखेंगे तो सब ठीक चलता रहेगा। पैसे और समय दोनों का सही इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन उलझन में आकर जल्दबाजी ना करें वरना गड़बड़ हो सकती है। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। इससे जीवन में बैलेंस बनेगा। अब समय है वृश्चिक राशि का कार्ड उठाने का और इनके लिए कार्ड निकलता है 4 ऑफ डिस्क का। आज पैसा और चीजों को संभाल कर रखने का मन करेगा। सुरक्षा की भावना बढ़ेगी, लेकिन ज्यादा पकड़ भी ठीक नहीं होती। खर्च और निवेश सोच समझ कर करें, इससे आपको फायदा होगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा कंजूसी या डर ना रखें, इससे मौके छूट सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए ब्राउन होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी का स्मरण करें और ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। इससे आपके धन में स्थिरता आएगी। अब समय है घर की रक्षा के दूसरे महाउपाय को जानने का। सावन के महीने में 21 दिन लगातार शिवलिंग पर जल अर्पित करके उस चढ़े हुए जल को एक लोटे में इकट्ठा कर लें और इस जल को रोजाना अपने घर में छिड़कते रहें। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है और आपका घर सुरक्षित रहता है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बारे में आपने बताया है, वो उपाय आपने बताए हैं, तो क्या ये घर के मुखिया को करना चाहिए या पूरे घर को करना चाहिए? देखिए, घर के अगर सभी सदस्य करते हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम घर की जो मुख्य स्त्री हैं या जो घर के मुखिया हैं वो करें, जरूर करें और इस उपाय को अपनाएं। इससे घर की सुरक्षा बढ़ती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। बिल्कुल, अब समय है धनु राशि का कार्ड उठाने का
और इनके लिए कार्ड निकलता है 6 ऑफ कप्स का। आज पुरानी यादें या पुराने लोग फिर से जुड़ सकते हैं। मन खुश और हल्का रहेगा, अपनापन महसूस होगा। किसी पुराने काम से फायदा मिलने के भी संकेत हैं, लेकिन ज्यादा भावुक होकर कोई बड़ा फैसला ना लें। इस थोड़ा सा संभल कर रहें और संभल कर सोचें। शुभ रंग आपके लिए हल्का गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 6। उपाय होगा आज किसी बच्चे को मिठाई दें, इससे आपके जीवन में सुख और सकारात्मकता बढ़ेगी। अब मैं कार्ड उठा रही हूं मकर राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है द लवर्स का। आज रिश्तों और दिल के फैसलों का दिन है। कोई अहम चुनाव करने का समय भी आपके सामने आ सकता है। प्यार और समझ बढ़ेगी, बातों से रिश्ते मजबूत होंगे। जो दिल कहेगा वही सही लगेगा, लेकिन सिर्फ भावनाओं में बहकर फैसला ना लें, थोड़ा दिमाग से भी सोचें। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज राधा कृष्ण के मंदिर जाएं और ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करें। इससे आपके रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। अब मैं कार्ड उठाने जा रही हूँ कुंभ राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है द एम्प्रेस का। आज सुख, आराम और खुशियों का दिन रहेगा। मन हल्का और प्रसन्न रहेगा। घर परिवार और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। कोई नया काम या नया विचार आपको अच्छे परिणाम दे सकता है, लेकिन ज्यादा आराम या लापरवाही करने से बचिए। जरूरी कामों को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी के मंदिर जाएं और ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करें। इससे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। अब समय आ गया है मीन राशि के लिए कार्ड उठाने का और इनके लिए कार्ड निकलता है 8 ऑफ डिस्क का। आज मेहनत का दिन है। जितना काम करेंगे उतना अच्छा फल मिलेगा। ध्यान लगाकर काम करेंगे तो आपकी प्रोग्रेस साफ साफ दिखाई देगी। सीखने और सुधार करने का भी सही समय है, लेकिन जल्दी जल्दी में काम ना करें, इससे गलती होने की संभावना बढ़ती है। शुभ रंग आपके लिए ब्राउन होगा और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज अपने काम की शुरुआत भगवान का नाम लेकर करें। इससे आपकी मेहनत सफल होगी। अब मैं आपको बताऊंगी घर की रक्षा करने का तीसरा महा उपाय। एक साबुत बिना दाग का नींबू लेकर हनुमान जी का स्मरण करके ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का जाप करते हुए अपने घर के पीछे से आगे की ओर आते हुए हर दीवार पर उस नींबू को रगड़ते हुए ले आएं। उसके बाद उस नींबू को ले जाकर चौराहे पर 4 भागों में काटकर चारों दिशाओं में अलग अलग फेंक दें। इससे आपके घर से हर प्रकार की बुरी नजर और नेगेटिविटी दूर होगी और आपका घर सुरक्षित रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि 11 अप्रैल को जन्मे लोगों के अंदर क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कमियां होती हैं और उनके लिए एक उपाय भी। 11 अप्रैल को जन्मे लोग मेष राशि यानी कि मंगल और मास्टर नंबर 11 जो है एक मास्टर नंबर होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। इन दोनों की ऊर्जा से मिलकर प्रभावित होता है, यानी इनके अंदर होता है मंगल की शक्ति और चंद्रमा की संवेदनशीलता। इसका मतलब बाहर से ये लोग मजबूत, आत्मविश्वासी और एक्शन लेने वाले होते हैं, लेकिन अंदर से ये भावनात्मक, इंट्यूटिव और गहराई से सोचने वाले होते हैं। इनकी स्ट्रेंथ होती है कि ये लोग बहुत प्रेरणादायक और विजनरी होते हैं। इनमें लीडरशिप और क्रिएटिविटी का अद्भुत मेल होता है। इनकी इंट्यूशन बहुत तेज होती है। ये दूसरों को मोटिवेट करने और नई दिशा देने में सक्षम होते हैं। ये लोग अक्सर लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं। इनके अंदर वीकनेस भी होती हैं। इनके अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट रहता है दिल और दिमाग के बीच में। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। इनमें मूड स्विंग्स और अस्थिरता भी हो सकती है। कभी कभी ये अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं। मास्टर नंबर 11 की ऊर्जा अगर संतुलित ना हो तो ये व्यक्ति को कंफ्यूजन और स्ट्रेस दे सकती है।
11 अप्रैल वाले लोग बाहर से जितने मजबूत दिखते हैं, अंदर से उतने ही संवेदनशील और गहरे होते हैं। ये लोग दो दुनियाओं के बीच जीते हैं, एक एक्शन और शक्ति की दुनिया और दूसरी भावना और इंट्यूशन की दुनिया। इनकी असली ताकत तब जागती है जब ये दोनों को बैलेंस कर लेते हैं। इनके लिए उपाय होगा कि हर सोमवार को चंद्रमा को जल या दूध से अर्घ दें और ओम सोमाय नमः का जाप करें। हर मंगलवार हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें। 11 अप्रैल को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं ज्योतिबा फुले, कस्तूरबा गांधी और प्रख्यात चित्रकार जामिनी रॉय। तो आपने आज जन्म लिए हुए लोगों के बारे में भी जान लिया, अपनी राशि से जुड़े हुए उपाय भी जान लिए। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी आपका भी। कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संकेत के साथ। नमः शिवाय। आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।